वेलकम टू फेयर मीडिया। आज आपसे शेयर करेंगे जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेंच जो जजमेंट दिया था अटेम्प्ट टू रेप को डिफाइन करने में, यानी अटेम्प्ट टू रेप को डिफाइन करने का मामले में वहां के इलाहाबाद वहां के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने अपने एक रिव्यू पिटीशन में माइनर को के ऊपर अटेम्प्ट टू रेप किस तरीके से होता है और किसको अटेम्प्ट टू रेप बोलते हैं और समझते हैं, उसके ऊपर रिमार्क्स देने में और रिमार्क्स पेश करने में और उस वहां डिफाइन करने में जो मामला हुआ था उसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है। और कई लोग और इस जजमेंट से इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जजमेंट से कई फील्ड्स में कई लोगों को, क्योंकि ये मामला जो भी सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट्स में जजमेंट्स आते हैं उसके ऊपर बहस होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं और उसके ऊपर अवाम में भी चर्चा होती है। तो फिर इसके ऊपर माइनर का अटेम्प्ट टू रेप क्या होता है, माने माइनर एक लड़की के ब्रेस्ट को छीना या फिर पकड़ना और उस लड़की का नाड़ा उसको खोलना और लोअर पार्ट जो लड़की का होते हैं वो जो पहनते हैं उसको वो अटेम्प्ट टू रेप के नीचे नहीं आता, ऐसा बयान देकर फंस गए थे। और ये बयान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इसको सुमोटो केस बना लिया। और सुमोटो केस अपने आप से तो नहीं होता, ये अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अपील पर, यानी उन दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अर्ज किया है कि इसको सुमोटो केस ले। और सुमोटो केस लेते हुए उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजमेंट है माइनर के ऊपर उसके ऊपर स्टे लगा दिया है, यानी उसको खाली ही सिर्फ स्टे नहीं लगाया बल्कि उसको असंवेदना शून्य बताया और इनसेंसिटिव बोला, अमानवीय बोला और न जाने कितना सीरियस वर्डिंग और सीरियस टर्मिनोलॉजी भी यूज की है उनके खिलाफ में। और उसके ऊपर स्टे लगाने के बाद ये पूरे हिंदुस्तान में एक बवाल मच गया उस वहां के जस्टिस पर। तो आइए देखते हैं ये असल ऐसे जजेस कहां से आते हैं और ये मेंटालिटी के लोग कैसा होते हैं और ये लोग की एंट्री सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिसेस और जजेस बनने में क्या सिस्टम चलता है हमारे पास इंडिया में का मायना अगर करते हैं तो कोलेजियम सिस्टम 1993 से चल रहा है। कोलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, माने ये सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करना, ट्रांसफर करना और सर्विस टर्म्स कंडीशंस को लेट डाउन करना और उसके ऊपर चलाना और चलने की बात 1993 से जब चलती है तो फिर ये कौन से दरवाजे से खुलकर आते हैं, ये कौन से फैक्ट्री से ये माइंड बनता है, इसके ऊपर तो अलग ही बात हो सकती है। क्योंकि ये इस बीच में जो बातें आती हैं, इस बीच में जो जजेस जो जजमेंट्स देते हैं उसके ऊपर काफी बवाल होता है हिंदुस्तान के आवाम में और लीगल ल्यूमिनरीज में और कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट में और एडवोकेट्स के सर्किल में। न जाने 40 से 50 लाख एडवोकेट्स यहाँ हिंदुस्तान में बार काउंसिल में हर एक जगह से फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू और मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हैं। और ये एक स्ट्रांग सेक्शन है और ये कानून को पेश करने में और न्याय दिलाने में और न्याय के तरफ से लड़ने में ये बहुत बड़ी होती है। इसमें भी बहुत बड़ा बवाल मचा है। तो फिर आइए देखते हैं। और एक केस भी जो एक हफ्ता पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस उनके घर में आग लगी थी और आग लगने के बाद जो नोटें वो हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि 50 करोड़ से लेकर 1300 करोड़ तक का करेंसी वहां पर बरामद हुई, यानी जल गई। और वहां के फायर के डीजी ने एक बार ये बताया कि वहां कैश जलते हुए देखा और उसके बाद में बयान बदल दिया। ये तो मामला चलता है और चला भी। और उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 मैन कमिटी यानी 3 जजेस, चीफ जस्टिस 3
मुकामात के लोगों को नियुक्त किया है और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट तो बयान नहीं की या पेश नहीं की और उसका कार्यकाल शुरू भी नहीं हुआ। लेकिन अब यहाँ पर एक पिटीशन फाइल हुई है PIL और उसके ऊपर कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसको लिस्ट किया जाएगा जल्दी ही आने वाले दिनों में। वो ये कि दिल्ली पुलिस को ऑर्डर दिया जाएगा, उनके ऊपर FIR किया जाए। माने वहां के जज जो है इनका मामला है हाईकोर्ट जस्टिस दिल्ली के और उनके ऊपर केस हो सकता है। तो फिर ऐसे हालात में एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां होती हैं हाईकोर्ट के जजेस के तालों से, इलाहाबाद हो या फिर दिल्ली हाईकोर्ट हो, तो फिर इसके ऊपर क्या हो सकता है। तो फिर आइए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, फिर जुडिशियल सिस्टम का मामला हो, ये कहां से निकलकर किधर जा रहा है और कहां तक आया है। क्या ये हमको, हिंदुस्तान की आवाम को या फिर प्रजा को या फिर सिटीजन्स को, ये सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जस्टिस सिस्टम हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट तक ये जुडिशियल सिस्टम ये इंडिया के एस्पिरेशंस को या जिंदा रखता भी है या खत्म भी करता है, ये क्या होता है। और इस जुडिशियल सिस्टम का जो डिस्पोजल रेट क्या होता है और कितने केसेस पेंडिंग में है, आइए देखते हैं। यहां पर मार्च 2025 5 करोड़ केसेस पेंडिंग में है और वो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट के लोअर कोर्ट्स के पूरा ऑल ओवर द कंट्री 5 करोड़ केसेस है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट्स में 1,80,000 केसेस 30 साल से ज्यादा वक्त लेकर पेंडिंग में है। और दूसरे तरफ हाई कोर्ट्स, पूरे इंडिया में जितने हाई कोर्ट्स है उन हाई कोर्ट्स में 61.7 लाख यानी 61,70,000 केसेस पेंडिंग में है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात आई तो हिंदुस्तान के जितने कोर्ट्स हैं उस पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 4,40,00,000 केसेस हैं। और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में केसेस 80,194 केसेस पेंडिंग में है। और आज तक एज ऑन टुडे अगर बात करते हैं तो जनवरी तक का भी केस ले लें तो 83,000 या 82,445 केसेस पेंडिंग में है। तो फिर क्या ये जो केसेस हैं, ये केसेस का डिस्पोजल रेट, अब जो डिस्पोज हो रहे हैं केसेस एवरेज टाइम में, जो भी जिस तरीके से उसको टाइम लगता है वो टाइम के हिसाब से अगर देखते हैं तो ये पूरे केसेस और डिस्पोज होने में या फाइनलाइज होने में 300 साल लगेंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 300 साल यानी 300 साल आज के दौर में, आज के दिन तक जो भी केसेस हिंदुस्तान में पेंडिंग है उसको कंप्लीट करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए आने वाले 3 साल लगेंगे। तो फिर इसके ऊपर नए कानून बनने की जरूरत है और कानून भी ऐसा बनना चाहिए कि वक्त नहीं लेना चाहिए। वक्त ज्यादा से ज्यादा, ये बात हम 35 साल से सुन रहे हैं कि 3 पोस्टिंग्स या फिर 3 बार कोई भी तरीके से कौन सा भी पार्टी 3 बार अगर टाइम जज से लेती है तो 4th टाइम उसको खारिज कर देना चाहिए। और जो अवेलेबल मटेरियल एविडेंस होता है उसके ऊपर, मेरिट्स के ऊपर जजमेंट देना चाहिए। और ऐसा मामला 30-35 साल से सुन रहे हैं, लेकिन किसी सरकार में ना ही इतना दम था और ना ही सुप्रीम कोर्ट में भी इतना दम है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी ये हिम्मत ना ही करेगी कि ये जुडिशियल सिस्टम में जुडिशियल रिफॉर्म्स को एक स्ट्रीमलाइन करने में और अवाम के करीब में जुडिशियल प्रोसेस को और करीब में लाकर लोग को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में स्पीडी ना ही हुई और ना ही किसी को करने का मामला है। तो फिर ऐसे जजमेंट्स आते रहते हैं। एक बात साफ आती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जो जजमेंट इस अटेम्प्ट टू रेप को डिफेंड करने में लिया था, क्या जस्ट हम ये नहीं कहते कि उनके परिवार के लोगों के साथ ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर ये इस उम्र तक पहुंचने के बाद अपनी बीवी भी होती है, अपने पेट में अपनी औलाद भी होती है, तो फिर इस तरीके का जजमेंट
अगर अपनी फैमिली में अपनी लड़की के साथ अगर कोई ऐसा ही कांड करा तो क्या उसको इसी तरीके का ट्रीटमेंट और जजमेंट भी क्या ये जज साहब, ये जस्टिस ऐसा ही देते हैं? ये इसी के लिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनसेंसिटिव कहा है। तो न जाने ये फैक्ट्री के लोग ये फैक्ट्री को ही बनना चाहिए। ये थॉट और ये थॉट प्रोसेस और ये थॉट की पैदाइश ये कहाँ से होती है, क्यों होती है, इसके ऊपर हम आने वाले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।